गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज का जो एग्जाम्पल है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर है 1.15 बच्चों। और एग्जाम्पल जो है आपको आपके बचपन की यादें तरोताजा करवा देगा। बचपन मतलब 11th क्लास में जो आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, उन सब चीजों की याद ये एग्जाम्पल आपको दिलाएगा बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अयूब एंड अमित आर पार्टनर्स। बच्चों हमारे पास जो है ना वो दो पार्टनर है बच्चों। हमारे पास एक तो है अयूब और दूसरा हमारे पास में है अमित। AYUB अयूब है और अमित हमारे पास में पार्टनर है बच्चों। अच्छी बात है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है बच्चों इक्वली ये आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट रहे हैं। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एट 31st of March 2023। ये कह रहा है कि इसने आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है बच्चों, राइट। अच्छी बात है, ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, मतलब ओपनिंग स्टॉक कहां आता है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। परचेज कहां आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। सेल्स रिटर्न कहां आती है, ट्रेडिंग में आती है, सेल्स में से लेस हो जाती है। सैलरी एंड वेजेस बच्चों कहां आती है, ये आपके P&L अकाउंट में आती है बच्चों। हमने 11th में पढ़ा था, अगर उसने आपको सैलरी एंड वेजेस दे रखा हो तो ये P&L का आइटम है, और अगर इसने उल्टा यानी वेजेस एंड सैलरी दे रखा हो तो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, वहां पे जाएगा। इसके बाद कह रहा है बच्चों रेंट जो है कुछ नहीं कहे तो हम इसको ऑफिस का अपना एक्सपेंस मान लेते हैं बच्चों। जनरल एक्सपेंसेस भी जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, यानी ये जो है आपके पास डेबिट साइड इसने दे रखी है आपको, यानी हमने अमित को जो है वो इंटरेस्ट पे किया है। इसका मतलब अमित से फर्म ने लोन लिया होगा, उसका इंटरेस्ट है जो कि P&L अकाउंट में जाएगा बच्चों, क्योंकि चार्ज है अपने आप में देना ही पड़ेगा। चाहे लोन कोई सा भी हो, लोन पर जो इंटरेस्ट हो, चाहे पार्टनर से लोन लिया हो, चाहे किसी बैंक से लोन लिया हो, चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो बच्चों, ये सभी जो होते हैं ये चार्ज होते हैं, और चार्ज सारे P&L अकाउंट में आते हैं। मैं कई बार इसको एक्सप्लेन अभी भी कर चुका हूं और आने वाले क्लासेस में भी कर रहा हूं बच्चों। आगे कह रहा है सन्ड्री डेटर्स, है ना। डेटर्स जो होते हैं बच्चों कहां आते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं। फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये बैलेंस शीट है क्योंकि एसेट में जाएगा। कंप्यूटर्स भी आपकी एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में। इन सब पर डेप्रिसिएशन लग सकता है बच्चों, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है। बचपन की बातों को याद कर लो। इसके बाद कह रहा है बच्चों लोन टू अयूब, यानी आपने अयूब को लोन दिया है, फर्म ने अयूब को लोन दिया है, अमित से लोन लिया है। जब अयूब को लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारी इनकम होगी, तो इसके ऑटोमेटिकली वो इनकम साइड में आ जाएगी बच्चों, अगर फर्म ने इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है तो। इसके बाद कह रहा है बच्चों कैश एट बैंक, भैया हमारे बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, कैश इन हैंड हमारे पास 15,000 रुपए का है। और ड्राइंग्स जो है बच्चों अयूब और अमित ने 60,000 और 50,000 रुपए की ड्राइंग्स की है बच्चों। क्रेडिट साइड में आते हैं, सेल्स की है 12.5 लाख रुपए की, 12,50,000 रुपीज की सेल्स है, जिसमें से लेस कर देंगे SR, बोले तो सेल्स रिटर्न जो है वो करीबन 25,000 रुपए के आसपास की है। परचेज रिटर्न दे रखी है 10,000 रुपीज की, हम परचेज में से लेस कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा बच्चों। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन टू अयूब, हमने जो अयूब को लोन दिया था उसके ऊपर हमको 600 रुपए का 600 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है बच्चों। सुंदरी क्रेडिटर्स और सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है हमारे बच्चों वो है हमारे पास 70,000 रुपीज के। लोन बाय अमित जो है हमने अमित से लोन लिया है 20,000 रुपीज का, जिसका हमने इंटरेस्ट पे किया था पीछे बच्चों। और जो कैपिटल अकाउंट है अयूब का और अमित का वो 4 लाख और 3,85,000 है बच्चों। आइए देखते हैं पीछे क्या कह रहा है। पीछे कुछ उसने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है बच्चों। उसमें क्या कह रहा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L account and P&L appropriation account and balance sheet for the year ended 31st of March 2023. Balance sheet as on that date after accounting the following adjustment. ये बोल रहा है कि स्टॉक जो है वो 50,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक कभी भी आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं आता बच्चों, हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही मिलेगा आपको वो।
रेंट पेड इज 10,000 रुपीज पर मंथ बच्चों पेबल टू अयूब, यानी बच्चों हमने अयूब से जो है उसका कोई बिल्डिंग वगैरह जो है हमने वो रेंट पे लिया होगा और रेंट पे लेने की वजह से हम उसका रेंट पे करेंगे। अब बच्चों चाहे आपने किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी को ऑफिस के रूप में या फैक्ट्री के रूप में यूज किया हो या किसी थर्ड पार्टी से आपने कोई भी प्रमाइसिस जो फैक्ट्री या ऑफिस जो है आपने रेंट पे लिया हो है तो आपका चार्ज ही देना तो पड़ेगा, तो पी एंड एल अकाउंट में जाएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों कह रहा है कि अच्छा कह रहा है पेबल टू अयूब, यानी पेबल है अभी दिया नहीं है, मतलब ये क्या हो गया आउटस्टैंडिंग हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद थर्ड पॉइंट बच्चों कह रहा है डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एंड कंप्यूटर्स एट द रेट 20% पर एनम एंड मशीनरी को 10% से डेप्रिशिएट करना है बच्चों। तो कंप्यूटर्स पे 20% का डेप लगा देंगे, फर्नीचर और फिक्सचर्स पे 20% का डेप लगा देंगे और मशीन पर 10% के रेट से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है बच्चों। इसके बाद में बच्चों फोर्थ पॉइंट कह रहा है आईओसी जो है वो 6% के रेट से पे करना है और मैनेजर का जो कमीशन है इस पेबल 1% ऑफ नेट सेल्स। बच्चों जो आपके पास में मैनेजर है इसका कमीशन आपको देना है दिया नहीं है, पेएबल है। पेएबल का मतलब अभी आउटस्टैंडिंग है ना। P&L अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता पे हो गया या अनपेड है, P&L अकाउंट में आएगा, लेकिन अगर बाकी है अभी तो फिर बच्चों ये बैलेंस शीट में भी जाएगा लायबिलिटीज की ओर, क्योंकि अभी तक पे नहीं किया है। और कह रहा है जो भी नेट सेल्स है उस नेट सेल्स का 1%। नेट सेल्स कौन सी होती है बच्चों, जो भी टोटल आपने सेल्स की उसमें जब लेस करते हो आप सेल्स रिटर्न तो जो आती है आपके पास उसे कहते हैं नेट सेल्स बच्चों, जो कि 12,25,000 आएगी, क्योंकि 12.5 लाख रुपए की सेल्स है, 25,000 रुपए रिटर्न कर दिया आपने तो 12.25 लाख मतलब 12,25,000 रुपीज के ऊपर 1% के रेट से आपको कमीशन पे करना होगा मैनेजर को। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित वाज पेड ऑन 31st ऑफ मार्च 2023 और जो है हमने अमित का लोन पे कर दिया बच्चों 31st ऑफ मार्च को, लोन उसका पूरा पे हो चुका है बच्चों। अब शुरू करते हैं इसका ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले तो बच्चों सबसे पहले बनाते हैं इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पे लिखते हैं ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, जो भी इनका नाम है इनकी फर्म का वो नाम ऊपर आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ जो भी नाम है। ट्रेडिंग अकाउंट में जानते हो आप पर्टिकुलर्स अमाउंट यहां पे आते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, यहां पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक है बच्चों यहां पर आ जाता है और उसने दे रखा है क्वेश्चन में जो ओपनिंग स्टॉक है वो आपके पास में है 45,000 रुपीज का बच्चों, है ना। इसमें कुछ आए या ना आए 5 चीजें पक्की आती है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स और परचेज, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, और भी चीजें आ सकती है पर ये तो पक्का है कि इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए इसके बाद में माल परचेज करते हैं। टू परचेज वो हमें कितनी बोल रहा है बच्चों, परचेज बोल रहा है 7,60,000 रुपीज के परचेज बोल रहा है, ठीक है बच्चों। इस 760 में से हमने कुछ माल वापस भी कर दिया तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे परचेज रिटर्न के नाम से। अब हमने कितना बच्चों रिटर्न किया है माल, इसमें से 10,000 रुपीज का माल डिफेक्टिव कुछ होगा तो हमने कहा भैया नहीं चाहिए, वापस लीजिए अपने माल को। तो कितना हो गया 7,50,000 के में टोटल हमने परचेज कर ली बच्चों। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल्स करेंगे बच्चों। माल तो परचेज कर लिया, अब सेल्स भी तो करो। सेल्स बच्चों उसने कही है 12,50,000 रुपीज की पूरी सेल थी बच्चों, है ना। इसमें से जो है बच्चों हमने कुछ रिटर्न कर दिया, माल जो है वो खराब था हमारा, तो जिसने हमसे माल परचेज किया उसने माल को वापस भेज दिया। कितने रुपए का बच्चों, 25,000 रुपीज का बच्चों। सेल्स लेस की 25,000 रुपए की, तो आपके पास कितना आएगा बच्चों, 12,25,000 रुपए की आपके नेट सेल्स हो गई बच्चों। और इस नेट सेल्स के ऊपर 1% का जो है हमको कमीशन पे करना है मैनेजर को, जो कि हमने पे नहीं किया है। इसका मतलब वो P&L अकाउंट के साथ साथ बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में भी आएगा, क्योंकि पे करना है। दिस इज योर लायबिलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर ओनर्स, जिम्मेदारी है आपकी, है ना। इसके बाद बच्चों क्या आएगा, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक आएगा बच्चों, है ना, CLOSING क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपको यहां लिख देना है बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी वो ट्रायल बैलेंस में नहीं देगा, हमेशा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में देगा बच्चों। और पहला पॉइंट ही कह रहा है उसके लिए कि 50,000 रुपीज का बच्चों हमने जो है क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में है। टोटल कर लीजिएगा बच्चों, ये साइड जो होती है वो इनकम साइड होती है, ये एक्सपेंस होता है। ज्यादा इनकम की कम एक्सपेंस हुआ बच्चों तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो टोटल जो है बच्चों आपको यहां पर इनकम हुई है 12,75,000 रुपीज की,
है ना बच्चों। तो इधर का टोटल भी इधर ही आएगा 1275 बच्चों, और इसमें से क्या करेंगे, इसको लेस कर लेंगे बच्चों। ये कितना है 7,95,000, तो 12,75,000 में से लेस किया बच्चों आपने 45,000, लेस किया आपने 750 बच्चों, तो आपके पास में 4,80,000 का ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर आ गया। दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट बच्चों, है ना। तो ये कितना हो गया आपके पास में 4,80,000 का आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बच्चों। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चों। आइए देखते हैं। तो बच्चों मैंने बनाया यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्मेट वही रहता है बच्चों, आप जानते हो, बहुत अच्छे से सीख चुके हो आप जानते हो कि ये होता है एक्सपेंस साइड, ये होता है इनकम साइड, यानी क्रेडिट और डेबिट के नाम से वो चीज यहां पे आ जाती है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था उसको यहां पर लेके आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, है ना बच्चों। कितना आया था वो आया था 4,80,000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट आया था बच्चों। अब इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज को देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने हमको दे रखी है सैलरी एंड वेजेस। अगर ये वेजेस एंड सैलरीज होता तो मैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाता, लेकिन यहाँ पर ये सैलरी एंड वेजेस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पे दिखा दीजिएगा टू सैलरी एंड वेजेस बच्चों। कितने रुपए की सैलरी एंड वेजेस है बच्चों, 1,80,000 रुपीज की सैलरी एंड वेजेस है बच्चों, राइट। ये सब हम सीख चुके हैं 11th क्लास के अंदर। अभी तक पार्टनरशिप नहीं आ रही इसमें, जब पार्टनरशिप आएगी तो अलग से और समझाऊंगा स्पेशली, है ना। पर ये सब चीजें हमने 11th में सीखी हुई है बच्चों। इसके बाद में बच्चों मैनेजर का कमीशन, जो मैंने कहा था आपको, जो नेट सेल्स थी बच्चों, उस नेट सेल्स कितनी आई थी, 12,25,000 की नेट सेल्स आई थी बच्चों। मैंने पीछे बताया था ना भी आपको, यहाँ देखिए, और मैंने कहा था उसका 1% ये जो आई थी आपके पास में, और इसका जो है 1% आपको मैनेजर को कमीशन पे करना है बच्चों। तो इसका जो 1% आएगा बच्चों वो कितना आएगा, वो आएगा 12,250 रुपीज़, है ना। इसका जो कमीशन आएगा वो आएगा 12,250 रुपीज़ बच्चों। इसके बाद बच्चों क्या कह रहा है कि रेंट जो है वो हमें पे करना है बच्चों। तो यहाँ पे अगर रेंट, चूंकि रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, चाहे हम रेंट किसी को भी पे करें, चाहे पार्टनर को पे करें, चाहे किसी थर्ड पार्टी को पे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेंट इज अ चार्ज विच विल कम इनटू P&L अकाउंट फॉर श्योर। अब बच्चों ये पॉइंट कह रहा है, देखिएगा सेकंड पॉइंट है, रेंट इज 10,000 पर मंथ पेएबल टू अयूब, है ना बच्चों। ये साफ साफ कह रहा है कि 10,000 रुपीज का रेंट है ना टोटल मिला के। और पीछे जो है ट्रायल बैलेंस उसने कहा है कि इसने टोटल जो बच्चों रेंट पे किया है ना, वो रेंट इसने पे किया है 1,10,000 रुपीज का। देखिए पीछे जाके, है ना, 1 2 3 4 5 5 नंबर पे लिखा हुआ रेंट जो है 110 का पे किया बच्चों। 110 का रेंट पे किया, 10,000 रुपये महीना है और 10,000 रुपये बाकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 1,20,000 रुपये रेंट है बच्चों। 110 का पे कर दिया और 10,000 जो बाकी है वो अभी देना बाकी है, वो आउटस्टैंडिंग है। तो जो आउटस्टैंडिंग है वो P&L में तो आएगा ही आएगा, प्लस वो बैलेंस शीट में भी जाएगा, क्योंकि सारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड इनकम जो है बच्चों सब कहां जाती है, P&L के अलावा वो बैलेंस शीट में भी आती है बच्चों। तो अब देखिएगा यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या, रेंट। तो बच्चों रेंट था कितना, हमने 110 का रेंट तो पे कर दिया बच्चों, और इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग जो बाकी बचा हुआ पेएबल टू अयूब जो है ना, वो आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया बच्चों आपका। कितना हो गया, 10,000 रुपीज़ का हो गया। टोटल आपका 120 आपका रेंट बनता है। मैं फिर कहता हूं P&L अकाउंट साफ साफ कहता है भाई एक्सपेंस हो गया क्या, हाँ हो गया, तो यहां पर आएगा। सर पे किया हो तो आएगा, सर पे नहीं किया हो तो भी आएगा। इसको कोई मतलब नहीं इस बात से कि पे हुआ कि नहीं हुआ, एक्सपेंस हो गया तो आएगा, इनकम हो गई तो आएगी, मिली या नहीं मिली कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, राइट बच्चों। इसके बाद बच्चों वो आगे हमसे कह रहा है, वो देखिएगा जनरल एक्सपेंसेस जो है हमारे वो 34,400 रुपीज के है बच्चों, उसने साफ साफ कह रखा है। और जनरल एक्सपेंस के लिए उसने हमको कहीं पर भी कोई पॉइंट नहीं कहा, तो हम मान लेंगे इतने रुपए के हमारे 34,400 के हमारे जो है वो जनरल एक्सपेंसेस है बच्चों। इसके बाद कह रहा है बच्चों हमको कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, है ना। तो हमने जो है वो अमित से जो लोन लिया था बच्चों उस पर इंटरेस्ट पे किया। अब इंटरेस्ट पे किया बच्चों तो ये हमारे लिए एक्सपेंस होगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अयूब, है ना, आगे लिख दीजिए बाय अयूब। कितने रुपए का हमने इंटरेस्ट पे किया है लोन पर, 1,200 रुपीज का बच्चों हमने यहां पर इंटरेस्ट पे कर दिया।
आगे क्या कह रहा है बच्चों, आगे कह रहा है कि हमको डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे, फिक्सचर्स पे और कंप्यूटर्स पे 20% लगाना है हमको। पॉइंट नंबर कह रहा है थर्ड आपको, और मशीन पे लगाना 10% बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, आपके पास में जो है फर्नीचर जो है आपके पास में वो है 50,000 रुपीज का बच्चों, आपके पास में फर्नीचर और फिक्सचर्स है। इसका निकालेंगे 20%, तो 50,000 का 20% बच्चों कितना आता है, वो आता है 10,000। तो मैं यहां लिख रहा हूं टू डेप्रिसिएशन ऑन करके, और सबसे पहले लिखते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर्स जो है वो कितना आएगा बच्चों, उसका आएगा 10,000 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर्स है, तो बच्चों कंप्यूटर की वैल्यू कितनी बोल रहा है, 2,20,000 रुपीज का कंप्यूटर है, इसका निकालेंगे 20%, तो आएगा 44,000 बच्चों, है ना। और इसके बाद कह रहा जो मशीनरी है बच्चों, उस मशीनरी के ऊपर 10% लगाना है, तो मशीन जो है आपके पास में 3 लाख रुपीज की है, तो ये हो गया 30,000 रुपीज बच्चों। टोटल हमारे पास में डेप्रिसिएशन हो गया। इन सबको हम ऐड लेस कर लेंगे बच्चों, तो 40 84,000 रुपीज का हमारे पास में यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों इनकम साइड में देखते हैं बच्चों, तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ जो इंटरेस्ट मिला है हमको अयूब से, यानी जो हमने अयूब को लोन दिया था उससे जो हमको इंटरेस्ट मिला वो हमारी इनकम बन जाएगी बच्चों। तो यहां पर उस इनकम को भी लिख दीजिएगा, बाय इंटरेस्ट फ्रॉम अयूब, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अयूब, है ना, लिख दीजिएगा पूरा। कितने रुपए का बच्चों आपको इंटरेस्ट मिला है इसके ऊपर, 600 रुपीज का बच्चों आपको इंटरेस्ट मिला है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अलावा, कुछ नहीं है। तो पूरी टोटलिंग कर लो यहाँ पे, तो बच्चों ये कितना हो गया 480 600 हो गया आपके पास में, और इधर पूरा एडलेस कर लो, उसमें से एडलेस करना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा 480 600, अभी पूरा लेस कर लो इसमें से, 4,80,600 माइनस करेंगे 1,80,000, माइनस करेंगे 12,250, ये लेस करेंगे इसमें से 1,20,000, फिर लेस करेंगे 34,400 बच्चों, फिर 1,200 लेस करेंगे, और फिर लेस करेंगे 84,000। तो बच्चों आपके पास जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 48,750 रुपीज़। तो बच्चों 48,750 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा टू नेट प्रॉफिट 48,750 रुपीज़ बच्चों। अब आप जानते हो बच्चों कि जो ये नेट प्रॉफिट होता है ये जाता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब हम लोग बनाएंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों। तो आगे देखिएगा बच्चों, ये फॉर्मेट मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट सबका सेम होता है बच्चों, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले यहां पर क्या आता है बच्चों, यहां आता है नेट प्रॉफिट, है ना। नेट प्रॉफिट कहां से आएगा, जो पी एंड एल अकाउंट से उतर के आया होगा बच्चों, और वो कितना आया है, वो आपके पास आया है बच्चों 48,750। तो यहां पर आ जाएगा 48,750 रुपीज बच्चों, राइट। इसके बाद में फर्म जो है पार्टनर से जो लेगी वो इधर आ जाएगा, पार्टनर को जो देगी वो इधर आ जाएगा, दैट्स इट। तो क्या फर्म कहीं पर भी ड्राइंग्स के बारे में बात कर रही है क्या बच्चों, तो आइए देखते हैं कि हाँ, ड्राइंग्स के बारे में उसने ट्रायल बैलेंस में हमको दे रखा है बच्चों कि अयूब ने 60,000 रुपए की और अमित ने 50,000 रुपए की ड्राइंग्स की है। ड्राइंग्स तो ठीक है, लेकिन क्या उस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट के बारे में कुछ कह रहा है क्या, पूरे एग्जाम्पल में कहीं पर भी उसने इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स की बात नहीं की, तो यहां पर आईओडी नहीं आएगा। ड्राइंग्स तो अलाउड कर रही है फर्म, लेकिन उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रही तो इनकम भी नहीं आएगी। इधर आ जाओ बच्चों, हम यहां पे क्या लिखते हैं, IOC लिखते हैं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं यहां पे। तो फर्म अगर पार्टनर को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रही है बच्चों, तो यहां पर आ जाएगा। इन लोगों की कैपिटल कितनी है बच्चों, 4 लाख तो अयूब की है, और 3,85,000 जो है बच्चों वो अमित की है। क्या कहीं पर भी इसने मुझे जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ कहा है क्या, कहा है बच्चों। 4th पॉइंट देखो, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। जो इसने बच्चों आपको 4th पॉइंट कहा है, उसमें IOC के लिए कह रहा है कि 6% के रेट से आपको इंटरेस्ट लगाना है बच्चों, लगा देंगे। जो आपके पास में क्या नाम है इसका, अयूब, इसकी 4 लाख रुपीस की है, तो 4 लाख का निकालेंगे 6%, तो कितना आएगा बच्चों, यहां लिखते हैं अयूब, यहां लिखते हैं अमित। तो 4 लाख का 6% आएगा बच्चों 24,000, और इसका कितना है 385 का बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं 6%, तो ये कितना आएगा 23,100।
तो 23,100 रुपीज़ का टोटल यहाँ पर आईओसी हो गया। इसको पूरे को एडलेस करके हमें बाहर दिखा देना है 47,100 बच्चों। इसके बाद बच्चों कहीं पर भी उसने किसी पार्टनर के बारे में हमको कोई सैलरी के बारे में बात कही क्या कि हम किसी पार्टनर को सैलरी देंगे, नहीं कही। कहीं पर उसने ये कहा कि हम बोनस देंगे, वो भी नहीं कहा। कहीं पर ये कहा कि कमीशन देंगे, वो भी नहीं कहा। क्या कहीं पर ये कहा कुछ रिजर्व के रूप में पैसा निकाल लो, सेविंग्स कर लो, ताकि फर्म को अगर आगे फ्यूचर में पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको पूरी कर ले, वो भी कहीं पर नहीं कहा। दैट्स इट, बस इतना कमाया था, इतना खर्च किया, तो जो बाकी बचेगा वो प्रॉफिट हो गया बच्चों। तो इसको लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, क्या नाम है इसका, अयूब कैपिटल और टू अमित कैपिटल, इनके नाम यहां पे आ जाएंगे और जो अमाउंट है कैपिटल अकाउंट में बच्चों चला जाएगा, है ना। तो अब कितने रुपए का प्रॉफिट बचा है एक बार वो देख लो, लेस कर लो 48,750 बच्चों। प्रॉफिट बचा है 1650 का, है ना। तो ये तो यहाँ लिख देता हूँ एक बार मैं 48,750, इधर भी आ जाएगा 48,750 बच्चों। और जो रिमेनिंग बचा हमारे पास वो बचा 1650 बच्चों। अब इस 1650 बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे बच्चों। और जो स्टार्टिंग लाइन है इस पूरे एग्जांपल की बच्चों, उसमें कहा है उसने हमको कि जो ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं वो इक्वली कर रहे हैं बच्चों। तो 1650 को जब हम इक्वली डिवाइड करेंगे बच्चों तो 825 यानी 825 रुपए जो है वो इनका प्रॉफिट में शेयर बन जाएगा बच्चों। आई बिलीव आपको समझ में आ गया। अब बनेगी इसके बाद में बैलेंस शीट बच्चों, राइट। तो आइए अब देखते हैं बैलेंस शीट किस प्रकार से बनेगी बच्चों। हालांकि उसने इस क्वेश्चन में मुझे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे बनेगा और इसको बना लीजिएगा इस एग्जांपल में, ताकि आपको बैलेंस शीट बेहतर तरीके से समझ में आ जाए बच्चों। तो पार्टनर्स का बच्चों जो अकाउंट बनता है वो कैसे बनता है, इनका नाम क्या है, अयूब और अमित है इनका नाम। तो एक बार इनके नाम यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं बच्चों। इसका नाम है अयूब, तो AYUB अयूब, और इसका नाम है अमित। तो यहाँ पे अयूब और अमित मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अयूब और अमित लिख रहा हूँ ऐसे करके, है ना। आप जानते हो ये इनकम होती है, आप जानते हो ये एक्सपेंस होता है, और ये बन रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बच्चों। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे आता है बच्चों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस BD बच्चों, यानी इनकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बच्चों। तो 4 लाख रुपए का जो था वो तो अयूब का, और 385 जो था बच्चों वो अमित का ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस था। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। हाँ जी, अयूब का 4 लाख रुपए का है और अमित का जो है वो 385 का है बच्चों, राइट। इसके बाद में बच्चों जो जो इनकी अर्निंग हुई, किसकी अर्निंग बच्चों, पार्टनर्स की, वो यहां पे आ जाती है। जैसे कि IOC, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो पार्टनर की इनकम ही है ना बच्चों। तो यहां पे आ जाएगा बाई IOC, कितना आपने दिया था IOC 24,000 अयूब को और 23,100 अमित को। तो यहां पे आ जाएगा 24,000 आपने अयूब को दिया और 23,000 कितना आया था 100, तो वो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों जो प्रॉफिट, भाई कोई सैलरी नहीं है, कोई बोनस नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, तो इसके बाद में अब जो पार्टनर को प्रॉफिट आपने ट्रांसफर किया था वो प्रॉफिट भी यहाँ पे आता है बच्चों। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों, है ना। तो कितना प्रॉफिट आया था बच्चों, प्रॉफिट आया था 825। तो इस प्रॉफिट को यहां पर आप दिखा दीजिएगा 825 एंड 825 बच्चों। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। तो यहां पर आता है ड्राइंग्स, है ना। पार्टनर्स के यहाँ पे क्या आता है, ड्राइंग्स। अगर उन लोगों ने ड्राइंग्स की है तो ड्राइंग्स भी यहाँ पर आ जाएगा, और ड्राइंग्स का इंटरेस्ट अगर लग रहा है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। इसने यहाँ पर इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन ड्राइंग्स के बारे में उसने बच्चों एग्जाम्पल में आपको कह रखा है। ट्रायल बैलेंस में देखो बिल्कुल लास्ट में दे रखा है, अयूब ने 60,000 रुपए की बच्चों और अमित ने जो है वो 50,000 रुपए की ड्राइंग्स की है बच्चों, है ना। ये पूरा हमारे पास में हो गया, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अब कुछ नहीं है इसके अलावा यहाँ पे, तो इसको एडलेस कर लो। ये साइड दिखाती है कि पार्टनर ने कितना अर्न किया, ये दिखाती है कितना स्पेंड किया, कितना खर्च किया। तो ठीक है, टोटल देख लो 4 लाख रुपए प्लस 24,825, तो 4,25,825
24,825 इसकी पूरी इनकम हो गई अयूब की, और इसकी तो ऐड करनी पड़ेगी 385, 23,100 और 825 बच्चों। तो इसका हो गया 4,08,925। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं बच्चों। 385 प्लस 23,100 प्लस 825, तो 408,925 करेक्ट है बच्चों, है ना। तो अब इसने इतना अर्न किया, किसने? अयूब ने। तो 4,24,825, 424,825 में से लेस करेंगे हम लोग 60,000 बच्चों, तो हमारे पास आएगी इसके क्लोजिंग कैपिटल, उसको लिखेंगे टू बैलेंस CD बच्चों। तो यहाँ जाएगा टू बैलेंस CD, जो क्लोजिंग कैपिटल होती है उसको बैलेंस CD के नाम से दिखाते हैं और ओपनिंग को बैलेंस BD के नाम से दिखाते हैं। तो इसका हो गया बच्चों 3,64,825 बच्चों, और उसका देखो कितना आएगा 408,925 में से लेस करेंगे हम लोग 50,000, तो बच्चों इसका आएगा 3,58,925। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए हमसे। 408,925 में से लेस किया 50,000, तो आया 358,925 बच्चों, करेक्ट है। यहाँ पर दिखा दीजिएगा पूरा 424,825 टोटल लगा दीजिएगा, और उसका भी टोटल लगा दीजिएगा 408,925, उसका भी यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा बच्चों। ये हो गया इसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बच्चों। अब हम बनाएंगे इसमें बैलेंस शीट बच्चों। तो बच्चों जो मैं ये बना रहा हूं ये बैलेंस शीट का परफॉर्मा है। आप जानते हो यहां पर आती है लायबिलिटीज, और बच्चों यहां आता है आपके पास अमाउंट, यहां आती है बच्चों आपके सारी एसेट्स, और यहां आता बच्चों आपका सारा अमाउंट एसेट्स का, कितने रुपए के एसेट है वो। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो उसने हमको दे रखा है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, वो लिख दीजिए डैप लगने के बाद बच्चों, है ना बच्चों। जो भी उसने ट्रायल बैलेंस में आपको अमाउंट दे रखा फर्नीचर फिक्सचर्स का, वो देखिए कितना है बच्चों, वो आपको उसने दे रखा है 50,000 का। उस 50,000 पे बच्चों आपने डेप्रिसिएशन लगाया था ना, कहां पे? P&L अकाउंट में लगाया था। आइए मैं दिखाता हूं आपको एक बार, फिर आप सब कुछ वहां से वेरीफाई कर लीजिएगा। ये देखिए 10,000 रुपीज का बच्चों आपने डेप्रिसिएशन लगाया था फर्नीचर पे। तो अब आपके पास जो फर्नीचर है बच्चों वो कितने रुपए का हो जाएगा? भाई था 50 का, 10 का डेप लग गया, तो अब कितने का रह गया आपके पास में? 40 का रह गया। तो यहां पे दिखा देंगे 40,000। ठीक है, इसका कंप्यूटर्स है बच्चों आपके पास में। बच्चों कंप्यूटर्स जो थे आपके पास में 2,20,000 के उसने कंप्यूटर्स दे रखे थे बच्चों आपको ट्रायल बैलेंस में देखो, और उस पर 44,000 रुपीज का बच्चों आपने डेप लगाया था, तो ये बचेगा आपके पास में 1,76,000। सर क्या लेस करके दिखाना चाहिए क्या? हाँ लेस करके दिखाना चाहिए इसके अंदर आपको, है ना। मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूं आपको, पर आप लेस करके दिखा देना। फर्नीचर फिक्सचर्स जो है 50,000 माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 40,000, ऐसे करके पूरा दिखाना है। इसके बाद बच्चों मशीनरी जो है हमारे पास में वो भी देख लो बच्चों। मशीनरी जो हमारे पास थी वो 3 लाख रुपए की थी, उस पर 10% डेप लगाया, तो लेस करने पे कितना आएगा? 2,70,000 रुपीज का बच्चों हमारे पास में यहां पर डेप लेस करने के बाद मशीन की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद बच्चों जो सुंदरी डेटर्स है जो हमारे पास में सन्ड्री डेटर्स है बच्चों, उस पर हमने कुछ नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ा उनके ऊपर। तो देखिएगा आपके पास जो सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं कितने रुपए के बच्चों? डेटर्स जो है आपके पास में 2 लाख रुपए के, कुछ हुआ ही नहीं, तो 2 लाख रुपए डेटर्स आप ऐसे कैसे दिखा दो, इसमें किसी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं हुआ। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो लोन टू अयूब, यानी हमने अयूब को लोन दिया था। अब लोन जो दिया है बच्चों वो हमारी एसेट होती है। हमने लोन किसी पार्टनर को दिया तो वो एसेट है, हमने किसी पार्टनर से लोन लिया तो हमारी लायबिलिटी है। तो हमने अमित से लोन लिया था बच्चों, तो वो लायबिलिटी होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पे आ जाएगा अमित लोन, अमित का लोन यहाँ पे आ जाएगा। और जो अयूब को दिया है आपने, जो आपने अयूब को दिया है बच्चों, वो आपकी हो जाएगी एसेट, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं बच्चों। तो आपने कितने रुपए का लोन दिया है बच्चों? 10,000 रुपीज का आपने लोन दिया था, किसको? अयूब को। इसके बाद बच्चों हमारे पास में क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। ये कहां से आया? ट्रेडिंग अकाउंट में जो था क्लोजिंग स्टॉक, वो कहां आता है? आपके बैलेंस शीट में आता है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन उसने पहले एग्जांपल में पहले पॉइंट में दे रखी है बच्चों। तो यहां पे हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक बच्चों।
और कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है, 50,000 रुपए का बच्चों आपका क्लोजिंग स्टॉक इसने यहाँ पर दिखा रखा है। बस कैश आ जाएगा आपके पास में, कैश में कुछ हुआ ही नहीं। बैंक आ जाएगा, बैंक में कुछ हुआ ही नहीं, हमने कोई एडजस्टमेंट की ही नहीं, कैश और बैंक की एंट्री कोई पास ही नहीं की। तो यहाँ पे जो है 15,000 रुपए का कैश आपके जेब में रखा हुआ है, पॉकेट में है। और बच्चों जो है बैंक में जो है आपके पास में 75,000 रुपीज रखे हुए हैं बच्चों। अब इधर आ जाओ, हमने जो है यहाँ पे अयूब को लोन दिया था और अमित से लोन लिया था बच्चों। तो हमने जो बच्चों अमित से लोन लिया था वो कितने रुपए का था, 20,000 रुपीज का हमने अमित से लोन लिया था बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000, है ना बच्चों। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं इसमें, क्रेडिटर्स, सुंदरी क्रेडिटर्स हमने इसमें भी कोई कुछ चीज नहीं की, तो ऐसे कैसे वो रह जाएगा सुंदरी क्रिएटर्स। तो सुंदरी क्रिएटर्स कितने का है बच्चों, 70,000 रुपीज का है। तो यहां पर हो गया 70,000 रुपीज का सन्ड्री क्रिएटर्स, सुंदरी नहीं, है ना। इसके बाद में बच्चों हमने मैनेजर का जो कमीशन है ना वो पे नहीं किया था, पेबल था। मैंने स्टार्टिंग में भी बात कही थी और मैं फिर से बताता हूं, पेज नंबर आपका 1.16 पे जो 5th पॉइंट है, मैनेजर्स कमीशन इज पेएबल। पेएबल का मतलब क्या होता है, पे करना है, भी पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग हो गया, तो बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटीज में। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा मैनेजर्स कमीशन। बच्चों हमने कितने रुपए का उसको कमीशन पे किया था बच्चों, 12,25,000 रुपए की हमारी सेल थी बच्चों, और उस 12,25,000 का हमने 1% यानी 12,250 रुपए का हमने उसको कमीशन पे किया था बच्चों। P&L अकाउंट में दिखा रखा है अपन ने इसको, है ना। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन या डाउट कुछ है तो मैं आपको इसको यहाँ दिखाता हूँ। P&L अकाउंट में कहाँ गया कमीशन, कमीशन ये रहा कमीशन, ठीक है बच्चों। टू मैनेजर्स कमीशन हमने 1% करके दिखा रखा है यहाँ पे। इसके बाद में बच्चों चलते हैं अपन लोग। बच्चों 1,20,000 रुपए का रेंट था, 10,000 रुपए अभी बाकी है देने, तो रेंट भी क्या हो जाएगा, रेंट भी पेएबल हो जाएगा, रेंट पेएबल, या इसको आप आउटस्टैंडिंग रेंट भी कह सकते हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10,000 रुपीज का रेंट भी आपका आउटस्टैंडिंग चल रहा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो लोन हो गया, कमीशन हो गया, रेंट हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, दैट्स इट। अब लास्ट में जो है बच्चों पार्टनर्स की कैपिटल यहां पर आ जाती है। तो यहां पर हो जाएगा अयूब, AYUB, अयूब्स कैपिटल लिख देना यहां पर, और यहां पे हो जाएगा अमित की कैपिटल, तो हो जाएगा अमित्स कैपिटल बच्चों। और ये कहां से आएगी, जो हमने पीछे बनाया था ना पार्टनर्स का अकाउंट, ये वाला, तो जो आपके पास ये अमाउंट आया था ना बच्चों, ये वहां पर आ जाएगा। ये इनकी क्लोजिंग बैलेंस है, किसका, कैपिटल का। तो जो भी क्लोजिंग कैपिटल होती है बच्चों वो बैलेंस शीट में आती है लायबिलिटी साइड में 364,825। तो यहां पर ये हो जाएगा 364,825 बच्चों, और इसका हो जाएगा 358,925, 358,925 बच्चों, दैट्स इट। बस सब कुछ हो गया। अब इसको पूरे को एडलेस कर लो, जो एडलेस करने पे आएगा ये बैलेंस शीट है बच्चों, टोटल इसका बराबर होना चाहिए। तो 40,000, 1,76,000 बच्चों, यहाँ पर आपके पास में प्लस 2,70,000 प्लस 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे हो जाएगा, 10,000 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, और 50,000 हो गया, 15,000 हो गया, 75,000 हो गया बच्चों। टोटल आएगा 8,36,000 यहाँ का, 8,36,000। अब इसके बाद बच्चों यहाँ का टोटल लगा लीजिएगा, 20,000 हो गया, 70,000 हो गया, 12,250 हो गया बच्चों, है ना। इसके बाद 10,000 हो गया, फिर 364,825 हो गया बच्चों, एंड 3,58,925 ये हो गया बच्चों। तो ये हो गया 8,36,000 बच्चों, राइट। तो बच्चों ये बड़ा ही बहुत बड़ा अच्छा और बहुत बड़ा एग्जाम्पल था बच्चों, जिसमें हमने सब कुछ कर लिया, जिसमें हमने बच्चों शुरुआत से अगर हम इसको देखें तो देखिए हमने कितना कुछ इस एग्जाम्पल में किया, जो उसने नहीं पूछा हमने वो भी किया है। इसमें पहले ट्रेडिंग बनाया बच्चों पूरा, इसको कॉपी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है बच्चों। फिर हमने P&L अकाउंट जो है यहाँ बनाया बच्चों, P&L अकाउंट से हमने बच्चों यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाला,
48,750 रुपीज का बच्चों। इसको ट्रांसफर किया हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यहां पर आया और जो पार्टनर से रिगार्डिंग जो भी चीजें लेनी और देनी थी वो सब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ आईओ से देना था वो दे दिया, बाकी जो प्रॉफिट बचा 1650 का उसको इक्वली 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, 825। इसके बाद बच्चों हमने बनाया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। हालांकि उसने नहीं पूछा लेकिन ये बनाना जरूरी है बच्चों ताकि आपको कैपिटल समझ में आए, नहीं तो आपसे कैपिटल सॉल्व ही नहीं होगी बच्चों। तो यहां पर जो हमें मिली इनकी क्लोजिंग कैपिटल दोनों पार्टनर की, जिसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाएगा बच्चों। और फिर हमने बैलेंस शीट पूरी बनाई और हमारी बैलेंस शीट भगवान के आशीर्वाद से मैच हो गई बच्चों, राइट। सो आई बिलीव द होल क्वेश्चन, द कंप्लीट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बच्चों। अभी के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ। बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। और इस वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज दिमाग में सेट हो जाए बच्चों।